हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द फार्मर एंड हिज सन्स की स्टोरी। तो स्टोरी के थ्रू हम क्या करेंगे, रीडिंग भी करेंगे, ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को रीड करना, ट्रांसलेशन करना। द फार्मर एंड हिज सन्स। द फार्मर, फार्मर का मतलब होता है किसान, एंड हिज सन्स, उसके बेटे, किसान और उसके बेटे। तो कहानी का नाम है किसान और उसके बेटे। देयर वॉज वंस अ वेल्दी फार्मर हु ओन्ड ए बिग फार्म। एक बार एक वेल्दी, वेल्दी मीन्स होता है बहुत अमीर, फार्मर किसान था जिसका खुद का अपना खेत था, बड़ा खेत था। ऑन मीन्स होता है अपना। ऑन द फार्म, उस खेत में, ही ग्रू वीट, वीट होता है गेहूँ, चावल, राइस, कॉर्न, मक्का और वेजिटेबल्स, सब्जियों, इन चीज़ों की खेती करता था अपने खेत में। द फार्मर वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट ऑन हिज फार्म। जो किसान था वो सुबह से शाम तक, रात तक अपने खेत में काम करता था। द फार्मर हैड 3 सन्स। फार्मर के 3 बेटे थे, किसान के 3 बेटे थे। द सन्स वर वेरी लेजी, जो बहुत आलसी थे। लेजी मीन्स आलसी थे। दे डिड नॉट हेल्प देयर फादर इन द फील्ड, जो अपने पिता की खेत में कोई मदद नहीं करते थे। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट होता है दिन भर। थ्रू आउट द डे दे वुड either sit around and talk or swim in the canal near their farm। जो उनके फार्म के खेत के पास जो नहर थी उसमें या तो वो नहाते थे, स्विमिंग करते थे, तैरते थे, बातें करते थे इधर उधर बैठकर। बस उनका पूरे दिन यही काम था, दिन भर यही काम करते थे। फार्मर के बेटे, किसान के बेटे। द हार्ड वर्किंग फार्मर ग्रू ओल्ड एंड फेल इल। जो मेहनती, हार्ड वर्किंग होता है, मेहनती किसान था, वो दिन पे दिन कैसा होता गया, बूढ़ा हो गया जैसे जैसे टाइम होता गया, और वो बहुत बीमार हो गया, बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया, कॉल मीन्स बुलाना, एंड सेड, और उनसे कहा, आई एम ओल्ड एंड वीक, मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ और बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। आई विल नॉट लिव मच लॉन्गर, मैं ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा। व्हेन आई डाई डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जब मैं मर जाऊँ अपना समय बर्बाद मत करना। लुक आफ्टर द फार्म, मेरे खेत का ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना जैसे मैं करता हूँ। वे आई हैव डन, जैसे मैंने अपने खेत की देखरेख की है वैसे ही मेरे जाने के बाद तुम करना। ऑल माई वेल्थ इज़ बेरिड इन द फील्ड, जो मेरी सारी धन दौलत है मैंने अपने खेत में दबा रखी है, खेत में दफना रखी है। बेरिड मतलब होता है दफनाना। द फार्मर डाइड अ फ्यू डेज लेटर, उसके बाद किसान कुछ दिन बाद मर गया। The sons remembered what their father had told them। तीनों बेटों को यह याद था कि हमारे पिताजी क्या कहकर गए हैं। Let us dig the field, चलो खेत को जोतते हैं, and find the wealth that is buried underneath, और उसमें से धन निकालते हैं जो उसमें दफनाया हुआ है। Then he will be wealthy and will not have to work, फिर हम बहुत धनवान बन जाएंगे और हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। They said to each other, उन्होंने एक दूसरे से कहा। The 3 sons dug up the field, तीनों बेटों ने खेत को खोद दिया। But they did not find any treasure, उन्हें लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। Treasure means खजाना। They were very disappointed, वो बहुत उदास हो गए। उन्होंने पूरा खेत जोत दिया लेकिन उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिला। A few days later
देयर वॉज ए स्टॉर्म। कुछ दिन बाद बहुत तेज तूफान आया। स्टॉर्म मीन्स तूफान। इट रेन्ड हैविली, और बहुत तेज बारिश हुई। एल्डेस्ट सन सेड, सबसे बड़े बेटे ने कहा, वी हैव डग अप द फील्ड, हमने सारे खेत को खोद दिया है। द रेन हैज़ सॉफ्टन द अर्थ, अब जब बारिश आई है तो उसने सारी मिट्टी को सॉफ्ट कर दिया है, बहुत मुलायम कर दिया है। लेट अस सो सीड्स ऑफ व्हीट एंड कॉर्न इन द फील्ड, चलो गेहूं के और मक्के के, व्हीट गेहूं और कॉर्न मक्के के बीज बोते हैं। सून द फील्ड्स वर ग्रीन, जल्दी ही खेत हरा भरा हो गया। द सन्स लुक्ड आफ्टर देयर क्रॉप्स वेल, बेटों ने अपनी फसलों की खूब देखभाल की, खूब अच्छे से। दे हैड अ रिच हार्वेस्ट, फिर उनके पास बहुत अच्छी फसल पैदा हो गई थी। नाउ आई नो वॉट फादर मीन्ड अबाउट द वेल्थ बियर्ड इन द फील्ड्स, तब बेटों ने कहा कि अब हमें समझ में आ गया। सेड द यंगेस्ट ब्रदर्स, सबसे छोटे बेटे ने कहा कि हमें अब पता चला है कि पापा क्या कहना चाहते थे, पिताजी क्या कहना चाहते थे, कि हमारा खजाना खेत में दबा हुआ है। दिस रिच क्रॉप इज़ द वेल्थ ऑफ आवर फील्ड, यह हरी भरी फसल हमारे लिए धन है, खजाना है। द यंग फार्मर कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द फार्म ईयर आफ्टर ईयर, जो तीनों जवान किसान थे उन्होंने साल के बाद साल काम करना स्टार्ट कर दिया। वो ऐसे ही काम करते रहे। बाय वर्किंग हार्ड इन देयर फील्ड्स दे बिकम रिच, खेत में काम करके वो अमीर बन गए। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अमीर बनने के लिए हमें खजाने को तलाश नहीं करना चाहिए, बल्कि हार्ड वर्क करना चाहिए। वी हैव टू डू हार्ड वर्क टू बिकम वेल्थियर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।